नमस्कार साथियों, मैं अनामिका सिंह। आप लोग सभी की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि 7th फेज़ के लिए हम लोगों को बैक नहीं होना है, बल्कि हमें अपना लड़ाई जो है ये तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि सरकार जो है इसे पटल पे कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर ना हो जाए। तो फरवरी में 10, 11 और 12 ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। तो मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि जितना ज़्यादा जोश और जुनून आप लोगों का हमें दिख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो वो हम लोगों को गर्दनी बाग में भी शायद देखने को मिले। और यूनिटी के बिना हम लोग लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग को भी पता है कि सरकार यदि कोई भी चीज़ से सबसे ज़्यादा अगर उनको प्रॉब्लम होता है तो वोट बैंक खिसकने का डर। तो हमें इन चीज़ों को उनको दिखाना है कि देखिए हमारी संख्या बल क्या है, ये चीज़ हमें उनको बिल्कुल दिखाना है। और अपनी लड़ाई को जितना ज़्यादा प्रमुखता से हम लोग रखेंगे, सरकार उतना ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे और शायद इस बहाली को जो दिसंबर या जनवरी 2024 तक भी खींच सकते हैं ये लोग, शायद थोड़ा पहले कर दे। तो मैं तमाम अभ्यर्थियों से एक बार फिर ये आग्रह करना चाहती हूँ कि ये आप सबकी लड़ाई है। आप लोग पूरा का पूरा 2022 जो है वो योद्धा की तरह लड़े। अब 2023 में नया साल है, नया जोश और नई उमंग के साथ एक बार फिर से हमें अपना लड़ाई स्टार्ट करना है। इसीलिए मैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से एक बार फिर आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग गर्दनी बाग में आ कर के अपनी संख्या बल दिखाइए। हो चुका है आगाज रन का, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है और इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। तो हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और इतिहास ज़रूर दोहराएंगे। मैं खास करके 1,20,000 अभ्यर्थियों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि एक बार फिर पटना की धरती आप लोगों को पुकार रही है। 7वें चरण के रणबांकुरों के इंतज़ार में टकटकी लगाए इंतज़ार कर रही है। इसीलिए आप तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से गर्दनी बाग की ओर कूच कीजिए, क्योंकि पटना की धरती 7वें चरण के रणबांकुरों का इंतज़ार फरवरी में 3 दिन खास करके आप लोग ज़रूर आइए। और तुम सब वीरों और वीरांगनाओं को, आप लोग वीर ही हैं ना, तभी तो इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी लड़ाई में आना चाह रहे हैं। तुम सब वीरों और वीरांगनाओं को पटना की धरती पुकार रही, निकलो प्रण करके तुम घर से कि नियुक्ति तुम्हें पुकार रही, नियुक्ति तुम्हें पुकार रही। 3 वर्ष तक हम लोग संघर्ष किए, लेकिन मिला क्या? हाथ पे हाथ धरे रहने से 3 वर्ष से अधिक बीत गए। हाथ पे हाथ धरे रहने से 3 वर्ष से अधिक बीत गए, सारे सपने टूट गए। तो हम लोगों को अब अपने सपनों को खुद ही फिर से जोड़ना है, क्योंकि ये सरकार जो है ना, तथाकथित मोहब्बत मंत्री, ये अभी मोहब्बत यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लिए हैं ना, वही फैलाने में वो अभी पूरी तरीके से बिजी हैं। तो उन्हें मोहब्बत फैलाने दीजिए। लेकिन हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों के हाथ में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग उनकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। मोहब्बत मंत्री जी, अगर आपके कानों तक हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों का संदेश पहुंचता है तो आप थोड़ा सा पटल पे दिखाइए। हम लोग आपके प्यार मोहब्बत के भूखे हैं। आशा करती हूँ कि आप 7वें चरण के अभ्यर्थियों के हाथ में नियमावली का गिफ्ट दीजिए जितना जल्द से जल्द, जो कि सबसे बड़ा रोड़ा है हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। और उसके बाद ही हम आपके पास आएंगे ना, तो फूल गुलदस्ता लेकर के आएंगे, वरना एक बेरोजगार इंसान क्या मोहब्बत दिखा सकता है? आप तो हम लोग को मोहब्बत दिखाने लायक भी नहीं छोड़े हैं। मतलब शर्म आता है कभी कभी सोच करके कि आप प्रदेश में दिल्ली मॉडल लाने की बात किए थे। आपको शायद ये पता नहीं है कि पूरी दुनिया बिहार मॉडल की दीवानी थी, और हम युवाओं को आप क्रांतिकारी बनने के लिए तो विवश कर ही दिए हैं, क्योंकि हम लोग 2 मंथ तक आप ही के जुमलेबाजी को सच मान लिए थे कि शायद सच में इस बार नियमावली आ जाएगा, 10-15 दिन में हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आपका वही रटा रटाया हुआ एक ही बयान कि लाखों बहालियाँ आएगी, करोड़ों महीने लगेंगे। तो फिर से आ रहे हैं हम शिक्षक अभ्यर्थी,
अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को रोका जाए तो ये आपके हाथ में है, सीधा सीधा कि आप हमें नोटिफिकेशन दीजिए, हम लोग आपको फूल से मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो 7वें चरण के अभ्यर्थी अब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। और मैं अंत में आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम सब धरने में न आकर खुद से ही विश्वासघात करो। तो विश्वासघात नहीं कीजिए आप लोग, खुद के लिए ही तुम ऐसा तरकसशाही वार करो, अरे खुद के लिए ही तुम ऐसा तरकसशाही वार करो कि मिल जाए तुमको नियुक्ति, वो अंतिम प्रहार करो। जय हिंद, जय शिक्षक अभ्यर्थी, बहुत बहुत धन्यवाद।